this video, I am explaining laboratory test to distinguish between aldehyde and ketones. Aldehyde और ketones को डिस्टिंग्विश करने के हमारे पास 3 टेस्ट हैं, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट। और ये तीनों हम परफॉर्म करते हैं टॉलेंस रिएजेंट से, फेलिंग सोल्यूशन से और बेनेडिक्ट सोल्यूशन से। बेनेडिक्ट सोल्यूशन हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम सिर्फ आपको दो जो है ना टेस्ट आपको करके बता रहे हैं। एक का नाम है टॉलेंस टेस्ट और एक का नाम है फेलिंग टेस्ट। ये दोनों रिडॉक्स रिएक्शन है। टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन दोनों ही जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अल्डिहाइड जो हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कोरोस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन कीटोन्स जो होते हैं जैसे कि आपको मालूम है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। इसलिए इन दोनों टेस्टों में अल्डिहाइड तो रिएक्शन करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, लेकिन कीटोन रिएक्शन नहीं करेगी, जिसके नतीजे में एक ख़ास ऑब्जर्वेशन आएगी। तो टॉलेंस टेस्ट के अंदर जो है वो ऑब्जर्वेशन आती है, सिल्वर मिरर फॉर्म होता है। जबकि फेलिंग सोल्यूशन का जो टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट जो है उसके अंदर हमें ऑरेंज रेड प्रिसिपिटेट फॉर्म होते हैं Cu2O के। तो अब इन रिएक्शंस को आप देखें ताकि ये आपको समझ में आ जाए। इसीलिए हम RCHO अल्डिहाइड लेंगे और इसका रिएक्शन हम करेंगे टॉलेंस रिएजेंट से। टॉलेंस रिएजेंट इज़ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये इस रिएक्शन के लिए हमको करना पड़ेगा वार्म। ये है टॉलेंस रिएजेंट, इसका IUPAC नाम है डाईअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। क्या होगा, ये जो अल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किस में अल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ सॉल्ट बना लेगा, अमोनियम सॉल्ट। तो ये बन जाएगा अमोनियम कार्बोक्सिलेट। जबकि जो कॉम्प्लेक्स है, जो टॉलेंस रिएजेंट है, ये खुद रिड्यूस हो जाएगा सिल्वर में। ये सिल्वर टेस्ट ट्यूब की वॉल के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी सिल्वर मिरर की शक्ल में। तो अब हम स्टूडेंट इनको बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के लिए अभी हमें कुछ और प्रोडक्ट भी बनाने पड़ेंगे जो साइड प्रोडक्ट है। देखिए, एक प्रोडक्ट तो स्टूडेंट अमोनिया बनेगी, जो कि यहाँ पर अमोनिया थी वो रिलीज़ होगी, और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो वाटर बनेगा। तो स्टूडेंट अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, तो हमें इसको रिडॉक्स तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो इसका मैं की पॉइंट आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वो 2 आपको यूज़ करना है, 2 मॉल यूज़ कर। सिल्वर 2 हो गई, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। अब आप अमोनिया गिने तो 4 हो गई, 2 to the 4। यहाँ पर एक नाइट्रोजन चला गया है, तो यहाँ पे 3 अमोनिया जो है वो फॉर्म होंगी, और इक्वेशन इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। कीटोन ये रिएक्शन नहीं करती, कीटोन ये रिएक्शन नहीं करती। सो दिस रिएक्शन बिकम अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन aldehyde and ketone. Test to distinguish between aldehyde and ketone is called Fehling test. It is performed with Fehling solution. Fehling solutions 2 टाइप के होते हैं, Fehling A and Fehling B। ये हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाने होते हैं, दोनों को मिक्स करके। Fehling A में क्या होता है? Fehling A के अंदर जो है ना कॉपर सल्फेट होता है, और Fehling B में क्या होता है? NaOH प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसको रोकियल सॉल्ट भी कहते हैं। कंपोजिशन जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि कहलाता है कॉपर टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। लेकिन आसानी के लिए हम इस कॉम्प्लेक्स की जो कंपोजिशन है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड से जाहिर करते हैं, जो कि इनसॉल्युबल होता है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉपर आयन सॉल्युबल फॉर्म में होता है। तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड हम एक्वस करके रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसकी कंपोजिशन इस तरीके से जाहिर करते हैं कि कॉपर आयन और OH आयन जो है वो हम बेसिक मीडियम के लिए शो करते हैं। 2 तरीके हैं, हमारी बुक में ये वाला तरीका दिया हुआ, कॉपर आयन और OH आयन करके शो करके। तो अब आप देखें, मैं इसका रिएक्शन करके दिखाता हूँ। अल्डिहाइड लेंगे और हम इसका रिएक्शन करेंगे कॉपर आयन से इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम OH आयन। वार्म करना पड़ेगा वाटर बाथ के ऊपर। ये वार्म करते हैं, डायरेक्ट हीट नहीं करते, डायरेक्ट हीट नहीं करते भाई। ऑर्गेनिक कंपाउंड को ना इनफ्लेमेबल होते हैं। क्या होगा, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना भाई। लेकिन चूँकि आयोनिक इक्वेशन है, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह हम कार्बोक्सिलेट आयन बनाएंगे।
जबकि जो कॉपर आइन है Cu2 वो Cu1 में कन्वर्ट होकर ऑक्सीजन से मिलेगा और Cu2O बन जाएगा, विच इज़ कॉल्ड क्यूपरस ऑक्साइड। ये ऑरेंज रेड या ब्राउन रेड प्रिसिपिटेट होते हैं। तो स्टूडेंट इस रिएक्शन में चूँकि प्रिसिपिटेट बन रहा है तो ये रिएक्शन टेस्ट बन जाएगा कि जनाब इस टेस्ट में अल्डिहाइड तो रिएक्शन करेगा, कीटोन नहीं करेगी, तो अल्डिहाइड और कीटोन का ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बन जाएगा। साइड प्रोडक्ट, अब आप देखें हाइड्रोजन है तो साइड प्रोडक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में वाटर बनता है। बैलेंस करने के लिए कॉपर 2 है तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। और अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे तो स्टूडेंट ऑक्सीजन हमें काउंट करनी पड़ेगी टोटल। यहाँ पर आप देखें 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर आप चेक करें कि टोटल 1 नेगेटिव है चार्ज, और यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 पॉजिटिव है। तो हमें दोनों साइड पे 1 नेगेटिव करना पड़ेगा, इसलिए OH से पहले 5 लगाना पड़ेगा। 5 नेगेटिव हो गए, 4 प्लस हो गए तो 1 नेगेटिव हो गया। इस तरह ऑक्सीजन हमारे पास 6 हो गई तो वाटर से पहले हमें 3 लगाना पड़ेगा और ये इक्वेशन बैलेंस हो।